बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट। नाज़रीन, आज की जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है यह है पेंशनर। और आज हम ये देखेंगे कि पेंशनर का अगर एक बंदा है तो उसकी आप टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल कर सकते हैं। उसकी पेंशन आती है तो उसकी टैक्स रिटर्न किस तरह फाइल कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो जो है वो प्रॉपर समझाया जाए, वीडियो के अंदर प्रॉपर जो स्टेप बाय स्टेप बताया जाए। लेकिन अगर फिर भी कोई पॉइंट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि जैसे अगली वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। नाज़रीन, मैंने आपको पहले भी बताया है, हर दफा बताता हूं कि जब भी आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है आपने दो जगह से डाटा लाजमी लेना है। एक है एफबीआई मालूमात पोर्टल और दूसरा है एमएएस रिपोर्ट। और फिर तीसरा काम जब आपने रिटर्न फाइलिंग से पहले करना, वो आपने इसकी प्री वर्किंग करनी है कि आया कि इसकी जो है ना वो टोटल जो पेंशन है, जो सैलरी है वो कितनी बनती है। और जनाब इसकी जो इसकी रेमिटेंस तो नहीं कोई आई, अगर आई है तो वो कितनी है, कोई बैंक प्रॉफिट है तो वो कितना है। इस तरह फिर अगर इनके कोई टैक्सेस हैं तो वो इनके कितने हैं, कोई पर्सनल एक्सपेंस है, सारी चीजें आपने इसी तरह से मेंटेन करनी है। उसके बाद अगर इनके एसेट्स में कोई चेंज है, कोई तब्दीली है तो वो किस तरह से, ये सारी चीजें आपने इसी तरह से मेंटेन करनी है। करने के बाद आपने जो टैक्स रिटर्न फाइलिंग है आपने वो करनी है। तो उसके बाद जो है जाके तो आप जो है ना इसको डाटा को जो है ना वो सिस्टम के अंदर पुट करेंगे। लेकिन पहले उससे पहले आप यहाँ पे वर्किंग सारी अपनी कंप्लीट करेंगे ताकि आने वाले दिनों में आपको किसी किस्म का जो है ना कोई नोटिस का सामना ना करना पड़े। और अगर कोई नोटिस आता भी है तो आपके पास ये वर्किंग पड़ी हो, आप इसके मुताबिक जो है उनको डाटा प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए नाज़रीन, ये मेरे पास वर्किंग बनी हुई है, इसी के बेस पे अब मैं लेके चलता हूँ आपको सिस्टम पे। यहाँ पे हम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का फॉर्म ओपन कर लेते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से मैं सोर्स ऑफ इनकम सिलेक्ट कर लेता हूँ, सैलरी है और उसके बाद अदर सोर्स है क्योंकि इनका बैंक प्रॉफिट भी है। और मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। अब ये मेरे पास रिटर्न फाइलिंग का फॉर्म ओपन हो गया है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे वन बाय वन करके इनकी जो सैलरी है वो पुट करनी है, जो इनकी पेंशन है वो पुट करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले इनकी ये है पेंशन। तो इस पेंशन को मेरे पास ये यहाँ पे सैलरी वाले हेड के अंदर यहाँ पे पेंशन एन्युटी अंडर सेक्शन 12(2)(f) है। यहाँ पे आपने इसकी जो पेंशन है वो आपने यहाँ पे इंटर करनी है। साथ ही आपने इसको एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स में भी कर देना है, क्योंकि अगर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स में नहीं करेंगे तो इसके ऊपर टैक्स चार्ज हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कितना टैक्स चार्ज हो जाए तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मैं इसको नॉर्मल सैलरी के स्लैब में डाल देता हूँ, ये नॉर्मल टैक्स इनकम के अंदर डाल देता हूँ। और यहाँ पे चार्जेबल पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखें 4 लाख रुपए टैक्स इनका कैलकुलेट हो गया है। हालांकि से जो पेंशन है वो तो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, तो तब तक एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स नहीं होगी जब तक आप पेंशन की इनकम को यहाँ नॉर्मल टैक्स स्लैब के साथ साथ आप इसको एग्जाम्पशन के कॉलम में नहीं डालेंगे तो आपकी वो जो पेंशन है वो उसके ऊपर टैक्स चार्ज होता रहेगा। आप यहाँ पे डालेंगे तो इसके ऊपर टैक्स नहीं चार्ज होगा। अच्छा, ये चीज डाल दी। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपने एड एम्प्लॉयर, यहाँ पे जिस डिपार्टमेंट से इन्होंने ये सैलरी लिया उनका नाम भी लिखना है। तो इनका चूंकि है एजुकेशन है तो मैं इनका लिखता हूं इनका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, क्योंकि जो है ना वो है एक प्रोफेसर रिटायर्ड है। तो इनका हम यहाँ पे देखेंगे कि एजुकेशन के अंदर इनका कौन सा डिपार्टमेंट बन रहा है, उसी के मुताबिक हम यहाँ पे इनका जो है वो एंट्री सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये इनका एजुकेशन अथॉरिटी का मैंने नाम लिख दिया। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, आपने इनका टैक्स तो कोई नहीं होगा, इसको खाली छोड़ देना है। फिर आपने आ जाना अदर सोर्स पे, जो आपको बैंक से इनको प्रॉफिट मिला है आपने उसकी एंट्री करनी है। अदर सोर्स में जाके
टैक्स डिडक्शन के अंदर जाना है, यहाँ पे जाके आपने फाइनल टैक्स को क्लिक करना है, यहाँ पे प्लस का सेक्शन ऐड करना है और यहाँ पे 151 का सेक्शन होगा प्रॉफिट फ्रॉम बैंक। ठीक है, इसको आप ऐड कर लेंगे यहाँ पे। अब आप यहाँ पे अपना आईबीएन नंबर देंगे, जिस बैंक के ऊपर आपको प्रॉफिट मिला है उसी का आईबीएन नंबर आपने यहाँ पे देना है। तो इनको चूंकि नेशनल बैंक से प्रॉफिट मिला है तो मैं नेशनल बैंक का यहाँ से आईबीएन नंबर कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा और अच्छा जी ये लिख दिया। उसके बाद जितनी जितनी अमाउंट प्रॉफिट किया है, ठीक है, वो अमाउंट आप यहाँ पे लिख दें और फिर उसके बाद जो टैक्स कटा है, जो टैक्स आपका बैंक ने ऑलरेडी काट लिया हुआ है, वो आप यहाँ पे लिख दें और इसको आप यहाँ से कैलकुलेट कर दें। तो इस तरह करके ये जो टैक्स है इनका ये एड अप हो जाएगा। अच्छा, इसके क्योंकि इनके राउंड फिगर भी है तो इसको मैं टैक्स पूरा पूरा क्योंकि इनका कट चुका राउंड फिगर के साथ, मैंने इसका पूरा टैक्स ऐड कर दिया। इसके अलावा इनका और कोई भी टैक्स नहीं है कि डेबिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन के ऊपर इनका टैक्स है। तो इसको आप विद होल्डिंग पे जाएं, यहाँ पे आप जो आपके पास होगा एडजस्टेबल टैक्स, ठीक है, ये आपके पास एडजस्टेबल टैक्स है, इस पे आएगा 236 वाई, यहाँ पे आएगा ये है। इसको ऐड कर लें और यहाँ पे इसका जो टैक्स है आप वो भी ऐड कर दें। अच्छा जी, ये भी यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। इसके बाद जो है वो आपने ये सारी चीजें, अब आपने जाना है अपने पर्सनल एसेट्स की तरफ। यहाँ पे पर्सनल एसेट्स आ गए। अच्छा, यहाँ पे पहले तो हम बैंक अकाउंट को अपडेट करेंगे क्योंकि पिछले साल बैंक अकाउंट का लहदा से कोई इन्होंने हेड नहीं दिया था, अब इन्होंने हेड दे दिया बैंक अकाउंट का लहदा से। अब हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पहले बैंक को ऐड करेंगे। अब इसके यहाँ ये बैंक आ गया, इसके अंदर प्लस करेंगे और यहाँ पे पहले आईबीएन नंबर लिखेंगे एक बैंक का। ठीक है, यहाँ पे आईबीएन नंबर लिखा, इसको सर्च किया, बैंक ने टाइटल और नाम ऑटोमेटिकली उठा लिया, यहाँ पे इसको ऐड कर दें और अब यहाँ पे इस बैंक का जो है वो बैलेंस लिख दें आप टोटल। ठीक है, ये इसका बैलेंस लिखा है, इसको कैलकुलेट कर दें। ठीक है, अब ये इनका पिछले साल का जो बैलेंस आ रहा है इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, खत्म कर देता हूँ क्योंकि वो अभी अपडेट हो गया बैलेंस। अच्छा, ये इनका एक और बैंक अकाउंट है एचबीएल का, इसका अभी हमारे पास आईबीएन नहीं है, सो अभी हम फिलहाल इसको यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे, अभी इसको बाद में अपडेट करेंगे। अच्छा, ये चीजें आपने ऐड कर दी। उसके बाद क्या है, आपके पास इनका आ जाता है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड में यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ इनका। इसके बाद कैश इन हैंड के बाद इनके पास कोई हाउस होल्ड आइटम्स है, इन्होंने कोई घरेलू चीजें इस साल इन्होंने कोई परचेज की हैं। ठीक है, तो वो मैं उसकी एंट्री प्राप्त कर देता हूँ, यहाँ पे ये कर दी। और इन्होंने अपने किसी दोस्त से कोई पैसे लेने थे, उधार दिया हुआ था, वो इनके पैसे वापस आ गए, उस एंट्री को यहाँ से आप खत्म कर दें, निकाल दें क्योंकि पैसे वापस आ गए। और फिर यहाँ पे इन्होंने एक और मोटरसाइकिल भी बाय की है, तो वो मोटरसाइकिल जो है उसकी डिटेल लिख देते हैं, उसका नंबर लिखेंगे यहाँ पे हम पहले इस तरह से करके। उसके बाद उसका चेसी नंबर जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, इंजन फ्रेम नंबर या चेसी नंबर इसे बोल लें। ठीक है, किस कंपनी की है, सुजुकी जीडी 110 है, मॉडल कौन सा है, 2025 है। इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसकी कीमत यहाँ पे लिख दें 369,900, ये इसकी जनाब इनवाइस प्राइस है, तो मैंने इसकी इनवाइस प्राइस वो यहाँ पे ऐड कर दी। इस तरह जब आप सारे अपने एसेट्स भी मेंटेन कर लेंगे तो फिर आपने चले जाना है रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पे। यहाँ पे देखें आपकी पेंशन और आपकी जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इनकम वाली साइड पे आ गया, इनफ्लो में आ गए। अब आउटफ्लो में क्या करना है, आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने अपने पर्सनल एक्सपेंस ऐड कर लेने हैं, साथ अगर आपने कोई टैक्स पे किया वो ऐड कर लेना है, बिजली पानी गैस का बिल ऐड कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बाय 1 इनकी एंट्री कर दें अपने वर्किंग के मुताबिक। ठीक है, अब ये इनका जो टैक्स बन रहा है तकरीबन, क्योंकि ये है तो इनका एक्सपेंस ही है ना। ठीक है, तो ये इनका मैं यहाँ पे इनका टैक्स लिख देता हूँ 39,660, ये इनका टैक्स चला गया। उसके बाद ये इनका बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये पानी का बिल है ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और उसके बाद ये गैस का बिल है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। और एड देन ये क्या है, मोबाइल फोन का लोड वगैरह इन्होंने कराया, तो इसका भी हम यहाँ पे एक ऐड कर लेते हैं कॉलम और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और ये बाकी जो इनके अदर घरेलू अखराजात वो हम यहाँ पे लिख देते हैं और इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं।
तो यहाँ पे अभी हमारे पास तकरीबन कुछ 4.5 लाख का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, वो डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि इनका पिछले साल के आई थिंक मुझे लगता है कि इनके जो नेट एसेट्स हैं वो प्रॉपर नहीं डाले गए। जिस बंदे ने फाइलिंग की है उसने पिछले साल के इनके नेट एसेट्स जो है ना वो रिकंसाइल नहीं किए। पिछले साल इनके नेट एसेट्स आ रहे हैं, मेरे पास इधर 65 लाख आ रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास है 66 लाख। सो इसका मतलब कि यहाँ पे कोई डिफरेंस है इनका ना इसके अंदर। तो मैं इसको कहता हूँ आई थिंक ये है इनका 11 65 49 830। ठीक है, अभी हमारा ये बैलेंस पूरा हो गया और अभी हम इधर से भी इसको अपलोड कर लेते हैं कैश इन हैंड में भी। इसको मैं जाता हूँ यहाँ पे एसेट्स में और यहाँ पे अपना जो कैश, क्योंकि आपने जो कंसिलेशन है ना ये आपने खुद बनानी है। ठीक है, उनकी अगर कोई बैलेंस आपका बराबर नहीं आ रहा तो उसको आप एंड डाउन करके आपने कंसिलेशन जो है वो आपने खुद बनानी है जब आप इनकी टैक्स फाइलिंग कर रहे होंगे। तो अभी जो मेरे पास एसेट्स है इनके वो आ गए कोई 79 लाख के 79,14,000। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो अच्छा ये इनके उससे पिछले ईयर के एसेट्स जो है ना वो भी इनके नहीं प्राप्त रहेंगे हैं 13,57,535। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे अब इनके एसेट्स हमारे मैच कर गए, बैलेंस ओके है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। 25,82,370 25,82,370 ये भी हमारा इनका बैलेंस पूरा हो गया है। अच्छा, उसके बाद अर्निंग के अंदर देख लेते हैं कि अर्निंग के अंदर हमारे पास कितना है और यहाँ पे क्या है। अर्निंग में हमारे पास है 36,02 और जबकि यहाँ पे 39 है। अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इनके पास एक रेमिटेंस आई है, इसके भी हमने एंट्री नहीं की। तो अब ये रेमिटेंस की एंट्री हम करेंगे। ये देखिए फॉरेन रेमिटेंस है क्योंकि इनके बेटे ने बाई से भेजी है, तो जितनी अमाउंट है वो यहाँ पे लिखें किसने भेजी है। मोहसन जफर इनके बेटे का नाम है, क्या नाम है जी, सन है और किस कंट्री में है। इसको आप यहाँ पे कर दें यूके में। ठीक है, और इसको ऐड कर दें तो ये इस तरह से आप ये भी ऐड हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपका नीचे जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट वो 0 हो गया है। सो अब ये आपकी रिटर्न बिल्कुल ओके है। अब आप इसको रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। सो इस तरह से करके आप अपने टैक्स रिटर्न जो है जो एक अगर एक पेंशनर की टैक्स रिटर्न है तो आप वो इस तरह से करके फाइल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नाज़रीन वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वीकेंड पे सैटरडे को या फिर संडे को ये आपको जो है ना वो डेट बता दी जाएगी और टाइम भी बता दिया जाएगा। हम एक बार फिर से जो है वो लाइव सेशन कंडक्ट कर रहे हैं ताकि आपके जो क्वेश्चंस है उनका आंसर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम।